हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम टू योर रीडिंग। आज का रीडिंग जो मैं लेकर आई हूँ, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि जो अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक का हम रीडिंग करेंगे और हम उसमें जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई हुई है जो आपके बर्थ डेट के हिसाब से हैं। तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पर 2 कार्ड रखे हुए हैं। आप जो भी कार्ड से रेजोनेट हो रहे हैं, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना रीडिंग ले सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर कुछ अपना सेटअप भी चेंज किया हुआ है। मैं बैठ के रीडिंग कर रही हूँ आज, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहता है। और आज मैंने अपना माइंडसेट किया है कि एकदम से रिलैक्स होकर, कि जैसे आप लोग मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं बैठ के, एक कहता है ना, एक होमली एटमॉस्फेयर, कि जिसमें कोई तामझाम नहीं है कोई दिखावा नहीं है, कोई जजमेंटल नहीं है। तो एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें एक फ़्लो में जाया जाए और जो आपके लिए मैसेज हो वो मैं एकदम से फ्रीली आपके लिए रीडिंग कर सकूं। ओके, तो बहुत टाइम के बाद में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो 2 कार्ड रखे हुए हैं, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन और रोमांस एंड कनेक्शन, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पाइल 1 के लिए मैंने लिया है ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं? किस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं? किस तरह से ये पाइल 1 आपको आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है? आप अभी जिस सिचुएशन में उसमें आपसे ये कनेक्ट हो रहा है। आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, जहाँ एक फेज़ कंप्लीट होकर हम दूसरे फेज़ में एंटर करते हैं। सेकंड मैंने लिया है रोमांस एंड कनेक्शन। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्या आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है। रोमांस एंड कनेक्शन जिसमें लव है, प्यार है, जिसमें कनेक्शन है, बॉन्ड है। आप कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, आपका कोई भी पर्पस हो सकता है लाइफ का जिसमें आप रोमांस चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं। वो कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। ये आप देखिए, तो ये 2 कार्ड मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखिए कि आपके साथ में ये क्या कनेक्ट हो पा रहा है, कौन सा कनेक्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पाइल 1 है, रोमांस एंड कनेक्शन पाइल 2 है। तो ये इतना मुझे आपके साथ में बात शेयर करनी थी। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप अपना पाइल चूज़ करिए और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप देख लीजिए अपना, या अगर आप यहाँ से नहीं तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को चूज़ किया है और या अपने बर्थ डेट के हिसाब से, ओके, बट यहाँ पर हम पाइल 1 लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को थोड़ा सा हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये है कि पहले तो आप अलाउ करो। पहला मैसेज आपके लिए जो है वो ये है कि आप देखिए कि ये जो एंजल है ना, इसने अपने हाथ को कैसे फैलाया है। ये अलाउ कर रही है, ये अलाउ कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन को। आपको अलाउ करना है कि आई अलाउ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो आपको ये करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का हो सकता है। आप एक फेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए आया है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ और पहले मैं आपके लिए रीडिंग लेना चाहूँगी ओरेकल डेक से, जिसमें मैंने यहाँ पर पहला लिया है। वैसे इसको ओरेकल डेक कहा जाए या नहीं, बट इसमें मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो ओसोज एंड टैरो से हम लेंगे आपके लिए मैसेज कि आपके लिए जो हमने 3 महीना, ये तो आधा ख़त्म ही होने वाला है, बट ये मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू।
तो मैं यहाँ पर ये जो 3 कार्ड निकले हैं मैं वो लेना चाहूँगी, जो बहुत खूबसूरत निकले हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, तो चलिए यहाँ से आपके लिए जानते हैं कि क्या मैसेज है नेक्स्ट 3 मंथ्स की, जो 2.5 मंथ्स की जो एनर्जी और जो मैसेज है आपके लिए वो ये है। देखो, मैं यहाँ पर ना एक बात आपसे कहना रह गई थी कि जो मैसेजेस चैनल होंगे ना वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं पर्टिकुलर कोई एक इवेंट को लेकर यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा इसको यहाँ से शिफ्ट करूँ कि सॉरी कि आपका मनी एरिया, ऐसा मनी एरिया में क्या आएगा, फिर आपका करियर में, ऐसा नहीं। गोइंग विद द फ्लो, जो भी मैसेजेस चैनल होंगे आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पहला कार्ड आपका निकला है शेयरिंग का। शेयरिंग का यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहला ही कार्ड शेयरिंग, प्लेफुलनेस और पॉसिबिलिटीज़ का निकल कर आया, जो ढेर सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। देखो, आपका जो एक पहला ही कार्ड था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ लेकर आता है। तो यहाँ पर आप शेयरिंग कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब आप भरे पूरे हो, जब आपके पास में कुछ हो, तो आपके लिए शेयरिंग पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप शेयरिंग करें। आपके पास इतना कुछ आने वाला है कि आप शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ का। सेकंड यहाँ पर आपके लिए आया है प्लेफुलनेस। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को टैपिंग करें और अलाउ करें अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस को शेयर करें। अगेन यहाँ पर एक चाइल्डिश एनर्जी कि जहाँ पर नॉन जजमेंटल वाली एनर्जी है कि किसी को जज करे ना खुद को करे, बस प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे, चाइल्डिश एनर्जी में रहे। बच्चा कैसा होता है? वो नॉन जजमेंटल होता है, वो किसी को जज नहीं करता है, बस वो अपनी मस्ती में रहता है। जब आप इस एनर्जी में टैपिंग करेंगे, जब आप ऐसे एक मोड में आएंगे, ऐसे मूड बनाएंगे अपना, तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है आपने उम्मीद खो दी, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पॉसिबल होने लग जाएगा। तो आपकी लाइफ में सनराइज आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आना। देखो, शेयरिंग, पहला ही कार्ड आपको शेयरिंग का मिला है, पहला ही मैसेज प्लेफुलनेस और पॉसिबिलिटीज़ की आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। तो इस एनर्जी को टैपिंग करें और आपकी लाइफ में सनराइज आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। स्लोइंग डाउन आपको ये कह रहा है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। भले ही अभी प्रोसेस स्लो हो रही है, बट मंजिल तक पहुँचना ये तय है। फिर आया है आपके लिए पास्ट लाइफ का कार्ड। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपके साथ में जो भी हो रहा है, भले ही वो आपका हार्श, थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन भले ही रहा हो, बट ये पास्ट लाइफ का कर्मा है और बहुत सारे कर्मा आप रिलीज कर चुके हैं। अब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना। तो कितना कनेक्ट कर रहे हैं आप का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने, जो अगर इंट्यूटिवली आप गए हैं और आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ किया है, तो आपके साथ में ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हो रहे हैं। यहाँ से मैं आपके लिए लेना चाहूँगी कि यहाँ से क्या आ रहा है। ये आकाशिक टैरो डेक है और देखते हैं कि आकाशिक में से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए मेरे पाइल 1 को कि उनके लिए क्या मैसेज है। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू। ओके, ऑन ट्रैक। तो देखिए, यहाँ पर नंबर 1 का कार्ड है और आप देखिए ऑन ट्रैक। तो आप जिस मंजिल तरफ जा रहे हैं, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, ऑन ट्रैक है। यहाँ पर ये एक ही कार्ड में लूँगी यहाँ पर कि आपके लिए आकाशिक में से क्या मैसेज है।
तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अगेन हम ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करें आपकी ये कार्ड को, और स्लोइंग डाउन का भी कार्ड है, प्लेफुलनेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, पास्ट लाइफ है। तो यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ में अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, वो जर्नी जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो चीज़ें अब होने लग जाएंगी जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में सफ़र करके आएगा जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट ये जो 2 मंथ्स में आपके साथ में क्या होने वाला है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो ये जो 2 महीने आपके लगेंगे वो ऐसे होंगे कि आपका हेल्थ रिकवर होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना हेल्थ का भी होता है, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी, हेल्थ रिकवर होगी। फिर आपका फाइनेंस अच्छा होगा, करियर वाइज आपका ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे। आप अगर कहीं पर अपना एडमिशन चाहते हैं या आप कोई ऐसे फील्ड में जाना चाहते थे कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है या ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से होने वाली है, सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक बात जो मुझे आपके कार्ड से जो मैं समझ पा रही हूँ ये है, इतने कार्ड से, इतने मैसेजेस से, कि अभी तक की आपकी लाइफ में जो भी हो रहा था वो एक कर्मा था। ये कर्मा को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से रिलीज़ किया है, काटा है, आपने भोगा है, आपने समझा है, तब जाके पहला ही कार्ड शेयरिंग का आया। ये भरी पूरी ऊर्जा है। शेयरिंग को आप क्या समझते, भरी पूरी ऊर्जा है। इसमें हेल्थ है, वेल्थ है, लव है, केयर है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, लाइट है, सब कुछ है, ब्लेसिंग्स है, बरकत वाली मनी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड, जितने 6 कार्ड यहाँ पर निकले हैं, इसमें सारा कुछ है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में कब आप टेपिंग करते हैं कि जब आप बहुत खुश है, आपको वो सब कुछ मिल जाता है, या आपको नहीं भी मिला फिर भी अपने अंदर संतुष्टि की एक भावना जो आपके अंदर भरती है, आपको पूरा करती है ना, वो है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, टैरो से क्या आता है आपके लिए। टैरो से लेना चाहेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर पहला ही द चैरियट की एनर्जी आई। द चैरियट की एनर्जी अगेन ट्रैवल, क्योंकि चैरियट ट्रैवल करता है ना। ये अपने रथ पर सवार है, मुझे वर्ड रथ ही आ रहा है तो मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस किया हुआ आगे बढ़ रहा है। तो द चैरियट की एनर्जी पहले आई है आपके लिए, नंबर 7। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कर लो मेरे व्यूअर्स को, थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विक्ट्री। तो यहाँ पर एक बात तो है कि ये 2 महीने में आपको सक्सेस, विक्ट्री, पावर, अपने हाथ में पावर, कमांड लेते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, मेंटल क्लियरिटी भी है। किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। द एम्परर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस 2 आए हैं, बिग यस है। आपकी जो विश है ना, द हैंगमैन, आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पर यस और नो किसी भी चीज़ में आप, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेथ है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये एक कंफर्मेशन आपको मिलता है कि आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को देखते हैं तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। आप चौंक जाओगे, आप हिल जाओगे। दिखाओ, हीलिंग है,
देखिए आप, यूनियन है। आप किसी भी रिलेशन में हो, ये रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, अगर उसमें हार्ट ब्रोकन हुआ है, आप अलग हुए हैं या मनमुटाव हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 महीने में हीलिंग है और इतना मजबूत बॉन्ड आपका बनने वाला है, क्योंकि आपका ये रिलेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। तो यहाँ पर पहले चैरियट की एनर्जी, जो आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जो आपको अगेन आपको एक सिक्योरिटी दे रहा है, या आप उस चैरियट की एनर्जी में टैपिंग करने वाले, या कोई पर्सन आने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपका मेंटल क्लियरिटी दिखा रहा है। किंग ऑफ कप, आप इस पोजीशन पर, आपका पोजीशन बढ़ेगा क्योंकि द एम्प्रेस भी है और किंग ऑफ कप भी है, जो यहाँ पर एक आपको अपग्रेड कर रहा है कि आपका पोजीशन, आप कोई भी फील्ड में है, आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, कहते हैं ना कि शादी करी है तो एक अपग्रेडेशन बड़ा, क्योंकि एम्परेंस प्रेगनेंसी को भी, अगर मेरे मुंह से वो भी निकला, ओके, यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करती है और द एम्परेंस की एनर्जी भी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है कि जो भी कोई बच्चे के लिए सोच रहा है कंसीव करने के लिए और नहीं हो रहा है, तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर ये भी एक है और बहुत जल्दी होगी। सेकेंड, आपका एक पोजीशन बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि पहले हस्बैंड वाइफ थे, अब मम्मी पापा बनेंगे, नाना नानी, दादा दादी, तो ऐसे भी एक अपग्रेडेशन होता है। और आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, तो उसमें भी आपका ओवरऑल यहाँ पर अपग्रेड हो रहे हैं आप, है ना, आप अपग्रेड हो रहे हैं। ये आपका यहाँ पर ये 2 महीने में आपका बहुत अच्छा है। एस ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, द हैंगमैन भी आया है। आपका अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेगा। और यहाँ पर है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में है और आप अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप कोई ऐसी मोडालिटी में है स्पिरिचुअलिटी, उसमें भी आपका ग्रोथ अच्छा है। अगेन यहाँ पर आप जोडियाक को लेकर अगर कोई काम करे, जोडियाक साइन आपका जो कुछ लोग करते हैं उस पर काम करना या उस पर कोई रिसर्च करना, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि आप अभी इस रीडिंग तक पहुँचे और आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से वो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही थी, तो अब वो होने वाली है, अब वो टाइम आ गया है, वो अपने आप ही होगा। चलिए एंजल से लेते हैं कि एंजल आपको क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस दे रहे हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। 2.5 मंथ्स आप बताइए प्लीज़। यहाँ पर मैं कलर की बात करूँ तो रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जबकि आज मैंने रेड कलर ही पहना है और आपके पहले ही 3 कार्ड जो रेड कलर के आए हैं और रेड कलर यहाँ पर ज़्यादा है, तो रेड कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नंबर 3, नंबर 2 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर हो सकता है कि नंबर 2, नंबर 3 किसी का बर्थडे हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है। तो यहाँ पर आप रेड कलर ज़्यादा यूज़ करें, जो आपके लिए आपकी ग्रोथ में आपको मदद करेगा। कंपैशन का कार्ड आया है, तो करुणा का भाव अपने लिए लाइए और दूसरों के लिए लाइए, ये कह रहे हैं एंजल। आस्क एंड रिसीव, एंजल आपको कह रहे हैं कि मांगो और रिसीव करो। मांगना सीखो, बोलना सीखो, बोलो बोलो, स्पीकअप, बोलना सीखो। बोलोगे तो दूसरे को समझ में आएगा, तो बोलना सीखना पड़ेगा। टेक स्टेप एंड बैक, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो पास के एक्सपीरियंस किए हैं, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना है कि पहले कौन सा कोई गलत कदम उठाया था जिसके चलते ये रिजल्ट मिला है, तो अब वो उसमें से लेसन सीख के आगे बढ़ना है। यहाँ पर कोई हार्ट चक्र के ऊपर अपना काम कर रहा है, या आपका हार्ट ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्र या हार्ट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, तो वहाँ पर आपका हीलिंग है, हार्ट चक्र आपका ओपन होगा। होली लव,
बहुत ब्यूटीफुल। एक मैं हमेशा, आप मेरे वीडियो अगर लगातार देखते होंगे, मुझे फॉलो करते होंगे, तो मैं हमेशा एक बात ज़रूर शेयर करती हूँ, और आज भी वही मिरेकल हुआ। जब मैं यहाँ पर जब पाइल बनानी थी, तो मैं होली लव कार्ड को ही अपने दिमाग में लाया था कि ये पाइल में मैं रखूँगी, बट वो मैंने नहीं रखा, और 2 कार्ड जो निकले मैंने वही रख लिया। पर होली लव कार्ड आना ही था, ये प्यार आना ही था, होली लव को आना ही था, तो देखो ऐसे आ गए। तो ये मिरेकल है। और मैं इसमें क्या अब कहूँ, क्योंकि जब होली लव, कुदरत का प्यार आपके साथ में है, तो और क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपके निकले हैं, इन 2 महीने आपके जो जाने वाले हैं, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका है वो इतना स्मूथ, कहते हैं ना बटरी, एकदम से बटर मक्खन की तरह, टक 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 वाली एनर्जी, जिसमें कोई तामझाम नहीं है, कुछ नहीं है, गोइंग विद द फ्लो, सारा काम आपने कर लिया है, बस सिर्फ अब बैठ के खाना है, आपको एंजॉय करना है, सब चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है बस। क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस सिर्फ फल खाने हैं। तो ये था ब्यूटीफुल सा रीडिंग आपके लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। ओके माय लव, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ओके लव, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने कार्ड चूज़ किया रोमांस एंड कनेक्शन, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ आपने पाइल 2 रोमांस एंड कनेक्शन को चूज़ करना, आपकी जो एनर्जी है, आप रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 2.5 मंथ्स जो रीडिंग हम ले रहे हैं, आपके चांसेस है कनेक्शन के। ये कनेक्शन आपका कोई भी हो सकता है। आप किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन चाहते हैं तो ये कनेक्शन आपका होगा, या आप अपने रिलेशन, मतलब हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, हम किसी पर्सन को प्यार करते हैं, वो वाला होता है जिसके साथ हम शादी करना चाहते हैं, वो हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ में हो सकता है, माता पिता के साथ में हो सकता है, भाई बहन हो सकते, बहुत सारे। तो आप कोई भी रिलेशन में है या हमारा कुदरत के साथ है, तो ये कनेक्शन आपका बनेगा। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एंजल से हेल्प मांगे। एंजल आपके साथ में है, कुदरत आपके साथ में है। आप जिनको भी मानते हैं, हम एंजल एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो भी आपके इष्ट है, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनको पुकारें इस कनेक्शन के लिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बट आपको कहना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। तो चलिए पहले हम लेते हैं आपके लिए ये डेक से रीडिंग कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपके साथ में ये बात शेयर करनी रह गई थी तो करती हूँ, क्योंकि आपने इंट्रो देखा ही है, उसमें मैंने नहीं कहा था कि ये इंट्यूटिव रीडिंग मैं करूँगी। तो जैसे ही आपका रीडिंग, जैसे आपके कार्ड निकलेंगे और जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड होंगे, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ओके, तो आप अपना इंटेंट सेट करते हुए ये रीडिंग को ले। पहला कार्ड आया है गिल्ट का, मैं यहाँ पर रखती हूँ। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए मेरे पाइल 2 को कि उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू। ओह,
पाइल 2, आप में से कुछ लोग जो है बहुत सोच रहे हैं, आपका दिमाग बहुत चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। गिल्ट के कार्ड के लिए एक कार्ड दीजिए, कंट्रोल के लिए लेते हैं और द बर्डन के लिए लेते हैं। ओके, तो चलिए मैंने आपके लिए जो कार्ड निकाले हैं उसको समझते हैं। तो पहला कार्ड जो आपका निकल कर आया है वो है गिल्ट। गिल्ट, तो भाई आपको किस बात का गिल्ट है, किस बात की परेशानी है, क्या हुआ है। नंबर 8 जो इन्फिनिटी का नंबर है, गिल्ट। आप समझ ही गए गिल्ट क्यों है। और कार्ड के इस पिक्चर को देखिए कि ये जो लेडी है, ये जो बच्ची है, यहाँ पर हम कोई जेंडर को लेकर बात नहीं करेंगे, बट ये आप हैं और आप बहुत परेशान हैं। किस बात से है? जो हुआ सो हुआ, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो सरकमटेंस ऐसे थे जिसमें आपने कुछ डिसीज़न लिए हैं। अगर उसमें आपको फेलियर मिल रहा है या मिला है तो कोई बात नहीं, फेलियर ही सक्सेस लेकर आता है। धोखा ही हमें क्या कहते हैं, कमिटमेंट की तरफ ले जाता है। हम समझ सकते हैं पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको गिल्ट में से निकलना है, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आप अच्छी सोल हो, आप अच्छे पर्सन हो, बस सिर्फ वक्त ऐसा था कि आपके लिए आपने कुछ डिसीज़न लिए और ये आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो घटित हुआ। यहाँ पर इसके ऊपर का कार्ड निकला है द सोर्स का। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर अ सोर्स। कहते हैं ना सोर्स, ये सोर्स है, यहाँ से शुरुआत होती है, तो यू आर अ सोर्स। हाँ, तो आपको ये बात को समझना है और इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। नेक्स्ट आपके लिए आया है सेलिब्रेशन नंबर 3। आपको ये कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस गिल्ट में से निकलकर सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ को। फिर आया है नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका यूनियन पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला कार्ड आपने रोमांस ये पाइल अगर आपने लिया है, तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ या एक जजमेंट लगा सकती हूँ कि हो सकता है आपने रिलेशन में धोखा खाया है या आप जो चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो भी कुछ हुआ उसमें से आपको निकलना है। हो सकता है कि वो पर्सन करना कुछ चाहता हो और हो कुछ गया हो, और वो अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी सफाई या अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, बट चीज़ें संभल जाएगी। आप यूनियन में आएंगे, आपका रिलेशन और ज़्यादा अपग्रेड होगा। यहाँ पर 2 ऑफ ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो पॉसिबल है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर पॉसिबल है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, आप जो चाहते हैं वो होगा। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स की एनर्जी में आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में आएगी। कंट्रोल का कार्ड है, कंट्रोल में आएगी। बट यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको खुद को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके दिमाग, आपके विचार की उपज है। प्रोजेक्शन के कार्ड को एक तरह से ये समझते हैं कि प्रोजेक्टर के अंदर जो फिल्म लगी है वही पर्दे पर दिखेगी, उसमें पर्दे का कोई कसूर नहीं है। पर्दे पर वही चीज़ दिखती है जो प्रोजेक्टर के अंदर फिल्म लगी है ना। तो प्रोजेक्टर, फिल्म, हमारे विचार, अब हमारे विचार जो चलेंगे वही हमारे जीवन में घटित होगा। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को कंट्रोल ना करें, इतना भी ना बांध ले कि श्वास न ले पाए, घुटन महसूस हो। आप वैसी कुछ ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद को वैसा आपने बना के रखा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस स्थिति में से आपको निकलना है।
प्रोजेक्शन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि अभी आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आपके विचारों की वजह से है, तो अपने विचारों को बदले, अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, वो आपको ये कह रहा है कि अपने ऊपर काम करें, अपने चक्रास के ऊपर काम करें और अपने आप को सरेंडर करें, अपना लॉजिक माइंड ना लगाए। आप लॉजिकली, मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो ये पाइल वाले ना दिमाग बहुत चला रहे हैं, बहुत सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लॉजिक माइंड चलाना बंद करें, नो माइंड की स्थिति में आए, जो कुछ हो रहा है उसको होने दे, सरेंडर करें, होने दे। जब होने देने का भाव आता है तभी चीज़ें काम करती है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। यहाँ पर एक और कार्ड है नंबर 6, जब बॉर्डन का कार्ड आया है तो आप देखें, आप अभी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और आप ऐसी बॉर्डन में हैं कि हर कोई भी पर्सन आपको दिशा दिखा रहा है, आपको कह रहा है तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू ऐसा, आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं और एक के बाद एक आपके ऊपर बोझा रखा जा रहा है। बोझा नहीं भी रखा जा रहा है बट फिर भी आप एक ऐसी परिस्थिति में है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई मुझ पर ही बोझा डाल रहा है, विचारों का कह लो या कुछ भी कह लो। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आप पहुंचेंगे। आप ऐसे हो गए हैं एकदम से थके हारे से, दिमाग से, शरीर से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले उस स्थिति को सुधारो, अपनी स्थिति को सुधारो। तुम अब उस स्थिति में से निकलो कि कोई तुम्हें राह दिखाए और तुम उस राह पर तुम चलो, तुम अपनी राह खुद चुनो। तो आपको ये कहा जा रहा है। इसके ऊपर का जो मैंने कार्ड निकाला हुआ है, अगेन नंबर 7 2 बार आया है, तो देखो आपके साथ में नंबर 7 रेजोनेट हो रहा है। नंबर 7 के साथ में आपका क्या है कनेक्शन, आप देखिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, नंबर 7 जो लेट इट गो को भी करता है। ये नंबर 7 जो है वो अपने साथ कुछ रखता ही नहीं है, बस वो छोड़ देता है। यहाँ पर है आपके लिए पेशेंस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। साइकिल चलती रहती है, दिन रात, अमास पूनम, सब चीज़ें चलती रहती है। कोई एक स्थिति, एक फेस हमेशा रहता नहीं है। यहाँ पर फर्टिलिटी का मैसेज है, तो कोई बच्चा कंसीव करने के लिए अगर सोच रहा है, पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था, पाइल 1 में भी यहाँ 2 कार्ड रिपीट हुए हैं, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी होगी। तो ये बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत ये कार्ड है और आपको यही कहा जा रहा है कि बी पेशेंस। एडवेंचर का कार्ड है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। देखिए स्लोइंग डाउन भी यही बात को कह रहा है, पॉसिबिलिटीज़ भी यही बात को दिखा रहा है। तो यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में एडवेंचर लाने की ज़रूरत है, कुछ एडवेंचर लेकर आओ, कुछ नया करो, ताकि आप जो एक पुरानी वर्जन में चल रहे हैं उसमें से आप निकल सको। तो लाइफ में कलर लाने की भी यहाँ पर आपको बात की जा रही है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आकाशिक टैरो में से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, थैंक यू। आकाशिक टैरो में से आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, अप इन द एयर, नंबर 18, जो नंबर 9, यहाँ पर आपको मैं कार्ड का पिक्चर दिखा रही हूँ और यहाँ पर देखिए कि 2 लोग नीचे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम भी एकदम से स्किप हो गया माइंड से, आप कमेंट्स करना। हाँ, मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे मैं याद करने की कोशिश भी कर रही हूँ पर नहीं आ रहा है। बट आप देखिए कि इसमें जो कोई भी बैठा है, ये लोग नीचे खड़े हैं, ये लोग नीचे हैं और ये उड़ रहा है ना। तो ये लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे कि इसके अंदर कौन है। तो ये कार्ड का जो मैसेज है वो ये है कि देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन है, कौन बैठा है। अब ये आ रहा है ऊपर से नीचे, अप इन द एयर की बात है, बट यहाँ पर है कि
ये तभी देख पाएंगे, या तो ये ऊपर इसकी तरफ जाएंगे या ये नीचे आएगा। तो आपके लिए कोई मैसेज अनफोल्ड होने वाला है, कोई ऐसा मैसेज डिवाइन की तरफ से आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। तो आकाशिक टैरो में से आपके लिए ये मैसेज जो है वो ये है कि आपका एक अपग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 8 भी है और दोनों को प्लस करते हैं तो नंबर 9 बनता है। नंबर 9 जो एक कंप्लीशन का नंबर है और न्यू बिगिनिंग का भी नंबर है। तो यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, नेचर के साथ में एक कनेक्शन है, और यहाँ मैंने कहा कि एडवेंचर अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये भी एक एडवेंचर ही है, क्योंकि ये जो है ना ये एक एडवेंचर ही है। तो आप आसमान में उड़ते हैं और आप देखते हैं, दूर तक आप देख पाते हैं। तो एक नेचर के साथ में कनेक्शन की बात यहाँ पर है कि नेचर के साथ में कनेक्शन बनाइए, खुली जगह पर जाइए, एडवेंचर लाइए अपनी लाइफ में, कुछ रंग भरिए, कुछ अलग कपड़े पहनिए। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर कि कुछ अलग कपड़े पहनिए। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ को एक चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए निकल कर आया है यहाँ पर। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे अभी भी ये नाम नहीं याद आ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हमारे माइंड से वो शब्द ही एकदम से गायब हो जाता है और हम फिर एकदम से लेट से आपको याद आता है कि हाँ इसको ये कहते हैं। चलिए टैरो से लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। रेड कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो ग्रोथ लेकर आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर की एनर्जी। अगेन मैंने रेड कलर बोला और कार्ड भी वही आया है। कोई पर्सन मैंने जैसे यहाँ कहा आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ में एडवेंचर ग्रोथ लेकर आएगा, और बिल्कुल वही है। आप यूनियन चाहते हैं या आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं कि आपको प्रपोज करे, तो ये भी यहाँ पर एक इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक्शन में आइए, बहुत बैठ लिए, बहुत कर लिए। जब तक कि आप एक्शन में नहीं आएंगे आपका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचेंगे कि भगवान नीचे आएगा या अल्लाह नीचे आएगा या कोई जिनको वो नीचे आएंगे और वो करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आपको पूरा सजा सवार के दे दिया है, प्लेटफॉर्म आपके सामने रेडी है, बस आपको करना है, करना आपको है। तो कर्म करने की बात है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा आपको। 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर कोई पर्सन, यहाँ पर देखो कार्ड जो आपने और अब हमने जो भी बात करी उसमें ये एक मैसेज बहुत गहरा है कि 5 ऑफ कप आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उदास नहीं होना है। इस रोने धोने वाली सिचुएशन में से आपको निकल कर देखना है, थोड़ा पीछे मुड़कर पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़ आई और यहाँ पर भी 5 ऑफ कप में पीछे 2 कप है जो आपको ये कह रहे हैं कि आपके पीछे लोग खड़े हैं आपका वेट करने के लिए कि आप देखें उनको और वो आपके लिए कुछ करें। द चैरियट की अगेन रिपीट हुई, पाइल 1 में भी आए थे चैरियट जो आपकी लाइफ में अगेन ग्रोथ लेकर आते हैं, बहुत कुछ लेकर आते हैं। यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, नाम शोहरत, सब कुछ चैरियट से मिलता है। आर्कएंजल मेट्राटोन की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होगा। ओवरसीज से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। आपने अगर आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया है वीज़ा के लिए या आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये विश आपकी पूरी होगी। नंबर 3 यहाँ पर रिपीट हुआ है अगेन, तो 3 महीने में आपका काम होगा। नंबर 2 अगेन रिपीट हुआ है। द हाई प्रेस्टीज की एनर्जी बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है ये। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पर एनर्जी है। अपने दिमाग को ना गलत जगह ना इस्तेमाल करें, राइट डायरेक्शन में जाइए। सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ है, क्या चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा।
वाह, क्या कहना। 2 ऑफ कप, रोमांस एंड कनेक्शन जिन्होंने चूज किया, देखो ये ना, ये होता है टैरो, ये होता है डिवाइन जो आपको डन करता है। मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, ना मैंने कुछ कट किया है, ना मैंने कार्ड ढूंढ के निकाले हैं, ताकि आपको श्योरिटी नहीं, ये श्योरिटी आपको दी जा रही है कि ये यूनियन पॉसिबल है। एनर्जी को क्लेम करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। चलिए लेते हैं कि एंजल आपको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर यूनियन पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके रिलेशन में पीस हार्मनी आएगा, लॉन्ग टर्म जाएगा, सब कुछ है, बट पॉजिटिव रहना है और एक्शन में आना है, बैठे नहीं रहना है। एंजल आपको कह रहे हैं एक्सपेक्ट मेरिकल होगा, है ना, मेरिकल पॉसिबल है। क्लेम करें एनर्जी को क्लेम करें। दिखाती हूँ फिर से, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने देखते रहिए, मेरिकल को आने दीजिए। क्या बात है पाइल 2, क्या बात है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। एंजल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अबंडेंस कर रहे हैं, अबंडेंस से भरपूर हो रहे हैं। और क्या आ रहा है, ये कार्ड पाइल 1 का कार्ड रिपीट यहाँ पर कई हुए। टेक अ स्टेप बैक आपको कहा जा रहा है, थोड़ा सा धीरज रखिए, डीप ब्रीथ करिए, शांत हो जाइए और फिर सोचिए, थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी देखिए और फिर आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के देखने की बात इसलिए है कि थोड़ा पीछे आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस को लेते हुए अब आगे बढ़ना है। लिसन डीपली, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने, अपने मन की बात सुने। हीलिंग आपको भेजी जा रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपकी लाइफ को हीलिंग मिल रही है, आपके लव वंस को हीलिंग मिल रही है। लास्ट कार्ड लेते हैं, राइज योर वाइब्रेशन। आपके वाइब्रेशन को राइज करें, अपनी एनर्जी को राइज करें। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग की समरी को लेते हुए मैं आपसे कहूँगी कि ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है उसमें ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है, फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस आपको अपने साथ करना है, इस एनर्जी में से आपको निकलना है, गिल्ट की एनर्जी में से निकलना है, कंट्रोल की एनर्जी में से निकलना है आपको, और सेलिब्रेशन में टैपिंग करना है। हर चीज़ होगी आपकी। ये 2 महीने में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, सब कुछ आ रहा है, गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हर एक एरिया में। ओके, तो भरी पूरी सी एनर्जी है, भरी पूरी सी एनर्जी। तो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सबा खैर, अपना ख्याल रखेगा, लव यू।